पैर, ये वाला नहीं, इस वाले पे पैर पे नहीं आया, हाथ पे आ गया। एक बार और, वंस मोर, तभी सीखोगे बेटा, तभी सीखोगे, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं दिखते हैं। डरना नहीं है बिट्टू, जाओ जाओ, चलो 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 चलो, प्रैक्टिस करो उड़ने की, हम तुमको आसमान में उड़ाएंगे। एक बार और धीरे से करना, ज्यादा जोर से नहीं कि वो बाहर चला जाए, गिर ना जाए। मेरी गोदी में आके बैठ जाता है मेरे छोना, मेरा छोना पोना है, मेरा छोना पोना मिट्टू, मिट्टू मेरा छोना पोना बाबू है, मेरा छोना पोना सा बाबू है, मेरा पाला पाला सा बेटा है, मम्मी का पाला पाला सा बेटू है, पाला 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 जो मेरा पाला पाला सा बेटू है। थोड़ा बहुत मिट्टू को प्यार करने के बाद फिर मैं लग गई अपने घर की क्लीनिंग में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे आज घर की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो नहीं आई हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही घर की क्लीनिंग करती हूँ। और घर सच में इतना गंदा निकला, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कंडीशन मेरे घर की हो जाएगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। सुबह मुझे 7:30-8 बजे तक स्कूल निकलना होता है, और इसको स्कूल जाने से पहले कितना सारा काम होता है वो आपको पता ही है। आने के बाद फिर इंसान थोड़ा सा रेस्ट तो चाहता ही है, ऐसा नहीं कि आके एकदम से लग जाए काम में। और फिर लगती भी हूँ तो घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और कपड़े धोना, ये 2 काम होते हैं स्कूल से आने के बाद, और पानी का काम देखना होता है। तो इतना मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ ना कहीं मैं, क्योंकि जो शांति वाली लाइफ होती है ना, सुकून वाली लाइफ, वो कहीं ना कहीं मेरी है ही नहीं। तो कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है मूड में, कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक घर के काम तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा के इतने काम है, इतनी टेंशन है ना कि पता है नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे। तो अभी है ना, यहाँ पे जब मैंने सफाई करना स्टार्ट किया, पूरे घर रूम के मैंने जाले वगैरह लिए, इतनी ज़्यादा गंदगी थी ना, मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी रूम की गंदगी। तो ये एक रूम को तो मैंने क्लीन कर लिया। आरू मोलू ने पूजा कर ली है, क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने बच्चों को बोल दी, बच्चों ने पूजा कर ली, ठाकुर जी का स्नान करा दिया, भोग करा दिया, और अभी मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में। मंदिर मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था ताकि इसमें अच्छे से पूजा वगैरह हो जाए। तो अभी मैंने रूम के जाले लिए हैं, और बार बार कूड़ा उड़ उड़ के पीछे की ओर आ रहा है, क्योंकि जाले इतने छोटे छोटे महीन थे ना कि वो उड़ उड़ के आ रहे थे। और अलमारी के पीछे से, बेड के नीचे से इतनी मैंने मिट्टी निकाली, इतनी गंदगी निकाली, ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से मेरे घर में साफ़ सफाई हुई नहीं है। और सच बताऊं तो महीने से मैंने नहीं की है, इसलिए मेरा घर इतना गंदा था। क्योंकि वो आती हैं बस बाहर बाहर हल्का हल्का झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया और चले गए। और उनके पोंछा लगाने के बाद भी ना पैर में मिट्टी किसकिसाती रहती है, पता पड़ता है कि पैरों में मिट्टी है। और हम पोंछा लगाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक पता ही नहीं पड़ता, और नंगे पैर चल लो तो भी पैरों में मिट्टी महसूस नहीं होती। पता नहीं वो किस तरह से काम करते हैं। पहले की थी पूरे रूम की डस्टिंग, उसके बाद झाड़ू लगा दिया, और अब ये बेडशीट को मैं चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे बेडशीट हटानी थी। इसी वजह से मैंने ना जाले वगैरह साफ़ कर लिए, और अब मैं नई बेडशीट बिछा दूँगी। बेड का सिरहाना साफ़ कर चुकी, ऊपर का जो मेरा सो लगा रखा है ना मैंने, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़र को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ये रूम तो साफ़ हो गया, बस इसमें पोंछा रह गया है, तो वो मैं बाद में लगाऊँगी। पहले अब मुझे दूसरे वाले रूम की भी डस्टिंग करनी है, क्योंकि उसका भी यही हाल है जो इस घर का, इस वाले रूम का हो रहा था। उस रूम में जो सोफ़ा रखा है उसके नीचे कभी झाड़ू नहीं लगाया, बेड के नीचे कभी झाड़ू उन्होंने नहीं लगाया, यानी किसी भी चीज़ को हटा के उसके पीछे से साफ़ सफाई की ही नहीं है। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी, घबराहट हो रही थी मुझे, क्योंकि लाइट चली गई थी, एसी बंद हो चुका था, और मेरे घर में कोई वेंटिलेशन नहीं है ना, और एसी बंद हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, ऐसा लगता है जैसे हमारा दम घुट रहा है घर के अंदर। और कहीं ना कहीं कुछ बीमारी का कारण मेरा घर भी है, क्योंकि घर में अगर खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, बाहर की हवा नहीं आती, बाहर का उजाला नहीं आता, तो ये समझिए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण वो आपकी जगह है। तो मेरी बीमारी का कारण मेरा घर ही है, क्योंकि मेरे घर में बाहर की हवा धूप कुछ नहीं आता, सारे दिन हमको लाइट जला के रहना पड़ता है। तो मुझे सच बताऊं, मेरा घर इसीलिए पसंद नहीं है। वैसे मैं मेरे घर में बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, अच्छा लगता है, बस ये एक वजह है ना, इसकी वजह से मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। और अभी है ना, सफाई करते करते मैं यहाँ आ गई इस रूम में, तो देखा इस रूम के ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और ये कबर्ट है ना सारा, इसमें क्या है कि मैं बिज़ी रहती हूँ, तो बच्चों को जो भी चीज़ मिलती है वो उठाकर इस कबर्ट में डाल देते हैं। और ये कबर्ट है ना ख़राब भी हो चुका है, इसकी जो साइड की चैनल है ना वो बिगड़ चुकी है, तो ये पूरी तरह से बंद नहीं होता है।
काम वाले से काम कराने का नतीजा, घर में से केवल 2 रूमों में से इतना कूड़ा निकला, और थोड़ा बहुत ज्यादा इसलिए हो गया कि मैंने ये वाला कबर्ड है ना, इसमें से कूड़ा निकाला। तो आज है ना, फिर मैंने कहा कि चलो अब कर तो रही हूँ तो ऐसा करती हूँ, पूरे जितना हो सकता है वहाँ तक मैं क्लीनिंग कर लूँ। और ये क्लीनिंग करते करते मुझे दोपहर के 3 बज गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज कर लूँ, छुट्टी है, क्योंकि आज है ना बारिश हो रही थी, तो फिर हम लोगों को छुट्टी करनी पड़ी थी स्कूल की, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रात से ही बारिश हो रही थी और सुबह तक बारिश थी। तो इस वजह से आज छुट्टी थी। और देखिए छुट्टी के दिन मैं क्या कर रही हूँ। फिर कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो संडे को मैं ऊपर की सफाई करूँगी। तो मैंने सोच रखा है, फिर देखो क्या शेड्यूल बनता है, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना कभी कभी वो होता नहीं है। तो ना जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। ये वाला कबर्ड साफ़ किया, इसके बाद जो सेकंड वाला कबर्ड है वो भी मैंने साफ़ किया। उसके बाद पूरे रूम के जाले वगैरह लिए, गैलरी क्लीन की, फ्रिज के नीचे पूरी सफाई करी, फ्रिज के साइड में जो ऑर्गेनाइज़र है मेरा वो मैंने क्लीन किया, तब जाके मैंने कहीं पोंछा कर पाया था। और ये सारा काम करते करते मैं इतनी बुरी तरह से थक चुकी थी ना, कि बाद में ना तो वीडियो शूट करने की हिम्मत हुई, ना ही कुछ काम करने की हिम्मत हुई। फिर सीधे मैंने शाम का खाना पीना किया था। कपड़े मैंने छोड़ दिए थे, मशीन में लगा के छोड़ दिए थे बस। उनको भी मैंने रात को ना जब फ्री हुई थी 9 साढ़े 9 बजे, तब मैंने कपड़ों को ड्रायर में से निकाल के सूखने डाला था। तो इतनी ज़्यादा परेशानी मैंने झेल ली थी। और ये सारी परेशानी इसलिए हुई क्योंकि मैं काम नहीं कर रही थी, मैंने किसी और के भरोसे रखा था। अगर मैं करती तो उसमें ऐसा होता है ना कि जो गंदगी हमको दिख रही है हम साथ ही साथ साफ़ कर लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है घर में। तो हो जाता है, हम जब ध्यान नहीं देते ना तो हमारे घर की ऐसी ही हालत हो जाती है जैसी कि मेरे घर की हुई है। तो चलिए मैं सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ, थोड़े से अपना गले को भी रेस्ट देती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। हाय राम, क्या स्थिति है घर की, दीजिए देखो, और नज़दीक से दिखाऊं, देखो बारिश आई और घर में बारिश के टाइम पे ऐसी सीलन स्टार्ट हो जाती, जबकि हमने अभी लास्ट ईयर ही छत बनवाई है। बहुत गंदगी थी। जब तक अपने हाथ से काम ना करो ना, सच में घर घर नहीं रहता। तो पूरे रूम में मैंने जाले वगैरह साफ़ कर लिए। उसके बाद अब मैं बेडशीट को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये वाली बेडशीट बिछी हुई है। हालांकि इस बेड पे हम लोग इतना ज़्यादा बैठते उठते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, तो ये बहुत जल्दी गंदी नहीं होती है। लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गए थे तो मैंने हटा दिया, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो ऊपर चढ़ते ही हैं।
और फिर मैंने जाले वगैरह साफ़ किए तो वो भी गंदी हो गई थी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आज साफ़ की। और मैंने बच्चों को भी थोड़ा डांटा कि जहाँ देखो वहाँ अपनी चीज़ें रख देते हो, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना कि वो खिलौने के तौर पे रख लेते हैं और जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। उन सारी चीज़ों को आज मैंने फेंका है, और एक बड़ा सा थैला भर के इतना कूड़ा निकला है ना कि मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे घर का कूड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा। और फिर ये सीलन की वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पुट्टी होती है, कलर होता है ना, वो झर रहा था। तो सारा मैंने झाड़ू से साफ़ किया, झरा दिया, ताकि ये रोज़ रोज़ ना झरे और घर गंदा ना हो। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं पूरे घर में टाइल्स लगवा दूँ, एटलीस्ट कम से कम ये जो पुट्टी वगैरह झरती रहती है ना, ये तो नहीं होगी, लेकिन टाइल्स है ना वो अच्छी नहीं लगती मुझे। और मेरा मन करता है पीवीसी के जो पैनल आते हैं ना वो लगाऊं, लेकिन हमारे वहाँ पर वो चीज़ मिलती नहीं है, लगती नहीं है। हर चीज़ के लिए आगरे पे डिपेंड होकर रहना पड़ता है। सो लाइफ बड़ी इरिटेटिंग वाली हो गई है कि कुछ भी छोटा मोटा अगर आपको लेना है, घर में कुछ करवाना है, तो चलो आगरा, चलो आगरा। अरे कहाँ तक आगरा जाएंगे, 50 किलोमीटर भगेंगे, सामान लाएंगे। इससे तो फिर हम सोचते हैं कि चलो जो है वही सही। और ये देखिए 2 रूमों में से कूड़ा, ये बड़ी वाली जो थैली है ना, मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा कर करके इसमें भर दिया था, क्योंकि इस कूड़े को वहाँ तक मैं खींच के ले जाती तो मेरा बचा कुचा घर भी गंदा हो जाता। सो मैं झाड़ती जा रही थी, साफ़ करती जा रही थी, और ये बड़ी वाली जो पॉलीथीन है ना ग्रे कलर की, इसके अंदर सारे कूड़े को मैंने भर दिया है। और अभी तो साइड का कॉर्नर बाकी है, अलमारी पे जो धूल मिट्टी आई थी वो मैंने साफ़ कर दी। अभी तो बच्चों की अलमीरा मुझे साफ़ करनी है। बच्चे हैं, सब मिस कर देते हैं, यानी मिसिंग सा कर देते हैं, हर चीज़ मिस मैच जैसी, कहीं पैंट कहीं शर्ट कहीं कुछ ऐसा कर दिया अलमारी में। तो वो भी मुझे सही करनी है, लेकिन फुर्सत मिलेगी तब। और चलिए अब मैं इस पहले घर को साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि कुछ चीज़ें ज़रूरत की तो नहीं है, उनको मैं हटाती जा रही थी। और ये देखिए पूरा कूड़ादान मेरे घर के अंदर आ चुका है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई सफाई करते करते। मोलू मेरा पहुंचा कर मोलू, मैंने बोला मैं थक गई। मोलू बोलता मम्मी मैं करता हूँ, थोड़ी हवा खा लूँ पहले एसी के सामने, तब सफाई करूँ। देखो सब तितिर बितिर करके डाला है मैंने, इतना कूड़ा, इतनी मिट्टी, इतनी गंदगी, हे भगवान। मैंने सच में काम वाली क्यों रखी और मैंने आज काम निकाला क्यों। इतनी बड़ी थैली आरू बैठी है वहाँ पे भरी है, सब कूड़े से और कचरे से भरी है। चलो मैं क्या करूँ, पहले चादर बिछाऊँ इस पे, इसको पहले सेट करूँ तब पोछा लगाऊंगी। बेड पे चादर वगैरह सब बिछा दिया, उसके बाद लास्ट बारी आई है पोछा करने की। और जब तक पोछा नहीं करते ना तब तक घर क्लीन होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने वैसे भी अभी जाले वगैरह लिए थे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी घर में, तो पोछा लगाना तो ज़रूरी था। लेकिन पोछा लगाते लगाते मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि मुझे बैक पेन होना स्टार्ट हो गया था। उसका रीज़न था ये मॉप की स्टिक, क्योंकि मॉप स्टिक इतनी ज़्यादा छोटी थी ना कि मुझे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे जो सर्वाइकल पेन होता है ना कमर में, वो स्टार्ट हो गया था। और पूरे दिन मैं परेशान रही थी कमर दर्द की वजह से, क्योंकि इसकी स्टिक की लंबाई आप लोग देख सकते हो। और बीच बीच में वीडियो को मैंने स्किप किया है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, कहाँ तक शूट करती, क्योंकि मैंने फ्रिज वगैरह सब हटाया था, हर चीज़ को अच्छे से क्लीन किया था। और अभी भी है ना बस केवल पोंछा लगाना रह गया था अगल बगल से, अदरवाइज़ डस्टिंग तो मैंने फ्रिज के अगल बगल में कर दी थी।
सो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ एंड। और घर कैसा क्लीन हुआ है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी, क्योंकि अब ना ज़्यादा बोलने की हिम्मत है और ना काम करने की हिम्मत है। और ये काम मैंने किया था लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप ले लेकर किया था, जैसे कि मैं बैठ गई, थोड़ी देर जाके लेट गई, फिर लगा कि चलो अब कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने काम को मैनेज किया। ये मेरा पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा, वो ग्लव्स अभी भी वहाँ रह गया है, पूरा साफ़ सुथरा किया, एकदम नीट एंड क्लीन। अब वहाँ पे कुछ सामान रह गया, वो सारी चीज़ हटाऊंगी। ये वाश करना है, ये अभी मुझे उठा के ऊपर रखना है। बाकी देखो ये वाला चादर मैंने बिछा दिया, ये पूरा यहाँ से ऐड कर दिया। और यहाँ है हमारा मिट्ठू, और ये पूरी गैलरी, किचन सब ओके। और ये रही मेरी गैलरी, जो कि फ्रिज के अगल बगल भी एकदम चमक रहा है। बस ये वाला रूम है, इसकी ये सारी सफाई करनी है, वो करूँगी थोड़ी देर में। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड, कल मिलेंगे, बाय बाय।